9 जून को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना क्या जारी हुई। रायसीना की रेस में नीतीश कुमार का नाम फिर से चलने लगा और इस बार इस चर्चा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि जेडीयू की तरफ से हुई है और जेडीयू की इस चर्चा को आरजेडी का भी साथ मिला है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की राय बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति के नाम को लेकर फिर से चर्चा। रायसीना की रेस में शामिल होंगे नीतीश। सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म और इस बार यह चर्चा बीजेपी की ओर से नहीं छेड़ी गई बल्कि जेडीयू दिग्गज ने जाहिर की है, वो भी सीएम नीतीश के गृह जिले से आते हैं। नीतीश कुमार जी देश के चर्चित नेताओं में से एक है। इससे चर्चा होती रहती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति बिहार का अगर राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो निश्चित रूप से बिहार को सम्मान बढ़ेगा, बिहार के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। जेडीयू ने नीतीश का नाम क्या लिया? आरजेडी ने बिना मांगे समर्थन भी दे दिया। लेकिन नीतीश के नाम लेने भर से काम हो जाएगा या फिर इसके लिए सियासी फील्डिंग भी करनी होगी? तो हम बिहारियों का फर्ज बनता है कि मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग जो है उनका साथ दें, समर्थन दें। इससे जो है बिहार का विकास भी होगा, बिहार का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार जैसा तो लीडर देश में है ही नहीं है, ये तो सब कोई मानता है। ना सिर्फ पार्टी के लोग, पार्टी के बाहर के लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के जैसा समाजवादी, सादगी और ट्रांसपेरेंसी से पॉलिटिक्स करने वाला लीडर अब इस देश में बचा नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दावेदार हैं। और इसके लिए फील्डिंग सिर्फ जेडीयू को नहीं करनी होगी बल्कि एनडीए को भी करनी होगी। और एनडीए का मतलब है बीजेपी से। बीजेपी क्या करना चाहती है? क्या वो नीतीश को सामने लाएगी? सवाल बड़ा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी खुद कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस और आरजेडी क्या करेंगे वो हर बात में राजनीतिक का कुछ निर्णय होता है, फैसला होता है। एनडीए राष्ट्र हित में फैसला करेगा, देश हित में फैसला, और जो देश हित में सर्वोत्तम होगा निर्णय, उसी निर्णय पर सहमति बनेगी। देखिए, राष्ट्र के सर्वोच्च पद का चुनाव है। जहां तक हमारी पार्टी का अगुवाई का संबंध है, वो विपक्ष को लीड कर रहा है केंद्र में। तो आज मैंने उनका स्टेटमेंट अपने नेताओं का पढ़ा है कि बहुत सारे दल लोगों से बात कर रहे हैं। तो वो लोग जो डिसाइड करेंगे जो कौन विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, वो ऊपर वाले की बात है। दरअसल बजट सत्र के दौरान बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को लेकर नीतीश के नाम को उछाला था। इसके बाद खुद नीतीश ने इसे खारिज कर दिया। अब जेडीयू नेता नीतीश का नाम ले रहे हैं, तो क्या बीजेपी से स्वीकार करेगी? और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस क्या करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट।